हेलो फ्रेंड्स, फोर इवेंट्स डिवाइन टैरो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के लिए एक टैरो रीडिंग लेके आई हूँ जो कि टाइमलेस होगी और इसमें पिकअप पाइल मैं करने वाली हूँ। तो इसमें दो मैंने ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। एक ये मरून कलर का है नील पेंट और एक ये येलो कलर का नील पेंट बॉटल है। तो आप इनमें से कोई सी भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने डिवाइन को याद करिए और थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने जो भी आपके पार्टनर हैं, हम करंट फीलिंग पे करने वाले हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे, तो उन पे फोकस करिए, अपने डिवाइन को याद करिए और उसके बाद अपनी पाइल जो भी आपको, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उस फाइल को आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो तब तक आप ये चूज़ करिए। तब तक मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ। टैरो रीडिंग्स जो होती है एक फ्लूइड एनर्जी होती है और ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो कहीं कुछ भी निगेटिव आता है तो बहुत ज़्यादा निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है और पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के चलिए। और ये क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग इसको देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी इसमें पिक होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जो पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि सबकी कंडीशन अलग अलग होंगी, तो जो आपसे रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। और बहुत ज़्यादा कुछ भी निगेटिव आ जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये करेंट फीलिंग होती है, तो करेंट फीलिंग कई बार अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। ठीक है, और मैं समय समय पे लेकर के आती रहूँगी आपके लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि टैरो जो रीडिंग होती है ये हम एनर्जी रीड करते हैं। इसमें कुछ भी मेल या फीमेल नहीं होता है, कोई जेंडर बेस्ड नहीं होता है। मैं कहूँगी था है, थी है या थे है, इन पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपने हिसाब से देखना है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग होती है, इसमें हम एनर्जी रीड करते हैं। हम मेल और फीमेल इसमें नहीं होता है। ठीक है, जेंडर नहीं होता है इसमें। तो चलिए, आपने अब तक हो सकता है अपनी पाइल अगर चूज़ कर ली है, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए और फिर हम आपकी शुरुआत करते हैं रीडिंग की। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी पाइल वन यानी कि मरून कलर की जो नेल पेंट है उसके साथ में। ठीक है, हम इसमें से कुछ एंजल आंसर्स भी निकालेंगे आपके लिए, कुछ हैंड रिटन मैसेज भी हैं वो भी लेंगे। और हम फिलहाल अभी सफलिंग हमने बहुत पहले कर ली थी, सारी सबकी करके ही रखा था मैंने, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए कर लेती हूँ। तब तक आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करिए। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स या जो भी हमारे सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर के लिए जब भी हम मेडिटेट करते हैं तो हम उनके लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स भेजते हैं। सभी के लिए भेजते हैं बट उन लोगों के लिए स्पेशली हमारी, क्योंकि उनकी एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है, इसलिए क्योंकि वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके होते हैं। तो अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, अच्छी लगती है, तो हमें लाइक भी दे दीजिएगा और कमेंट दे देंगे तो बोनस हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी सब्सक्राइबर और जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, इस वक्त उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या करेंट फीलिंग है इस वक्त, प्लीज़ हमें बताइए। ओह गॉड, दैट्स गुड, बड़ी अच्छी सी एनर्जी आई है। कार्ड देख के तो दिल खुश हो गया पायल वन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, इस वक्त उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, स्पेशली हमारे व्यूअर्स को लेकर के उनकी करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताइए। नाइट ऑफ वेंट्स, हमारी ओवरऑल एनर्जी जो है वो नाइट ऑफ वेंट्स की आई है। और कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसमें मुझे क्लैरिफायर लेने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, बहुत सिंपल सी आपकी सीधी सीधी सी रीडिंग आई है, मतलब सिंपल इन सीधी सीधी सी रीडिंग है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी हमारी नाइट ऑफ वेंट्स की है, तो बड़ा फायरी है। हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे कौन से जोडियक साइंस होंगे। तो जोडियक साइंस यहाँ पे वेंट्स आया हुआ है, पैटिकल्स आया हुआ है, सॉर्ड्स आया हुआ है, और क्योंकि जस्टिस ऑफ वर्ल्ड वगैरह भी आ गया। वर्ल्ड को मैं हमेशा मानती हूँ कि सारे ही साइन है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे ही साइन हैं आपके। ठीक है, सारे ही साइन है, स्पेशली जेमिनाइन है आपका, जेमिनाइन आपका है, मोस्ट प्रोमिनेंट है आपका, और सारे ही साइन के लिए है ये। सारे कार्ड आपको दिख रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं बीच बीच में आपको दिखाती जाऊँगी।
तो ये क्योंकि हमारा दी लवर्स का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आने से और द व्हील ऑफ फॉर्चून आने से हमें ये लग रहा है कि ये जो जो ज़्यादातर लोग जो हमारे देख रहे हैं इस वक्त, आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम क्या होता है ये हमारी आप पिछली रीडिंग में जा के देख सकते हैं, तो हम उसको अभी यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करेंगे। ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे आई है। इसमें एक चीज़ जो आया है कि एक चीज़ सबसे पहले जो मुझे जो लग रही है, क्योंकि इसमें सबसे पहला कार्ड हमारा जस्टिस का आया है, ठीक है, जस्टिस का आया है। तो उस चीज़ से एक चीज़ ये हो रही है कि एक तो 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है मैं और ये 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, इन कार्ड से 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। इन सबसे कार्ड से एक मुझे जो लग रहा है कि शायद जो लोग हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनमें ज़्यादातर लोगों में कम्युनिकेशन या तो नहीं है या बहुत कम है, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है आप लोगों का, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है आपका। बात अगर हो भी रही है तो खुल के नहीं हो रही है, कम हो रही है, या फिर ज़्यादातर लोगों के लिए ये बात नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी वाइब्स हैं ये। कार्ड को देखने के बाद हर किसी की अपनी अपनी रीडिंग होती है, और जो रीडिंग होती है वो बेसिकली इंट्यूशन बेस्ड होती है। ओवरऑल एनर्जी हमारी नाइट ऑफ वेंट्स की आई है। नाइट ऑफ वेंट्स का इस वक्त आपके पार्टनर जो है बहुत ही फायरी और रोमांटिक मूड में है, ठीक है, बहुत फायरी मूड है, और वो बहुत आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। और सबसे पहली चीज़ है कि वो पास्ट में हो सकता है उन्होंने किसी तरीके का कोई इनजस्टिस आपके साथ किया है, या आपको छोड़ के गए हैं, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, कहीं भी दूरी की है, कोई भी थर्ड पार्टी रीज़न रहा हो, क्योंकि 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी आया है हमारे पास। तो फिलहाल क्या हो रहा है, क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि इसमें कई सारे कार्ड ऐसे आए हैं जो ये शो करते हैं कि एक डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन की तरफ से कनेक्शन है, और आपका कनेक्शन जो है पूरी तरीके से सिक्योर है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। ये जस्टिस 2 रूप में हो सकता है, क्योंकि हम करंट फीलिंग की बात कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर जो है वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं शायद हो सकता है उनको ये चीज़ लगी हो कि उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया है, आपके साथ कुछ अनफेयर किया है, तो वो अब उसको ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक बहुत ज़्यादा आपके प्रति प्यार फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये आपके पास एक लव ऑफर लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हो सकता है, अगर हम दूसरे से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये क्योंकि इसमें जस्टिस का कार्ड आया है और साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर चाहें या ना चाहें, डिवाइन की मर्जी है, क्योंकि ये द लवर्स का कार्ड होता है, ये एक एंजल प्रोटेक्टेड लव होता है, जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका शो करता है, जो कि एक ट्विन फ्लेम और हायर लेवल ऑफ सोलमेट आप हो सकते हैं। तो इसे डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स इसमें आ जाए, जो भी हो जाए, ये डिवाइन की मर्जी से चलेगा ये रिलेशन। तो शायद अब भाग्य का पहिया जो है वो बदल रहा है और आपको जस्टिस डिवाइन की तरफ से मिलने वाला है। तो पार्टनर आपकी अपनी मर्जी से दें या ना दें, डिवाइन उनको मजबूर करेगी आपको जस्टिस देने के लिए। कोई भी उन्होंने अनफेयर किया है तो वो आप फेयर करेंगे। दूसरी चीज़, वैसे भी इस चीज़ में हम ये नहीं कह सकते कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं जो 10 ऑफ पेंटिकल आया है, दी लवर्स आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, साथ में किंग ऑफ वेंट्स भी है, और दी वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है, नाइट ऑफ वेंट्स है, 8 ऑफ वेंट्स है, इतने सारे वेंट्स के कार्ड हैं। वो कम्युनिकेशन फायरी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी फायरी है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हो। और दी रिवर्स है तो मतलब वो आप और 10 ऑफ पेंटिकल, दोनों ही इंडिकेशन है इस बात का कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हालांकि अभी हमारे पास इसमें एक भी कप का कार्ड नहीं आया है, ठीक है, कप्स की एनर्जी जो है वो नहीं है, वाटर साइन यहाँ पे नहीं आया है, अब तक नहीं आया, आगे के उसमें देख लेंगे, क्योंकि दी वर्ल्ड आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून, इन 2 को मैं हमेशा इस तरीके से मानती हूँ कि इनमें सारे ही आ जाते हैं, इसलिए दी कप्स की एनर्जी इसमें नहीं है। लेकिन आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और डिवाइन की तरफ से जो मोस्टली मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से नहीं लेकिन डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ जस्टिस होने वाला है, और आपके पार्टनर आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन लेकर के आना चाहते हैं। 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, वो आपकी तरफ, उन्हें शायद पास्ट में उन्होंने किसी और को चुना था और वो आपको छोड़ के गए थे, लेकिन अब वो आपके साथ अपनी एक फैमिली देखते हैं। अब उन्हें शायद वो हो सकता है उस टाइम कंफ्यूज रहे हो, या जो भी रीज़न रहा हो, वो आपसे वर्कआउट करके गए हों, आपको छोड़ के गए हों, लेकिन अब वो वापस आना चाहते हैं। उन्होंने सोच लिया है कि आप क्या हैं उनके लिए, आप उनके लिए पूरी दुनिया है उनकी, और अब वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, और अब वो आपके साथ एक फैमिली देखते हैं अपनी, और आपके साथ कम्युनिकेशन लेकर के आ रहे हैं, कम्युनिकेशन लेकर के बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो। क्योंकि हमारी ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो
नाइट ऑफ वेंट्स की है। तो अगर हम इसको पूरा पाइल अप करते हैं तो उसमें यही चीज़ है कि वो आपके पास, आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, वो बहुत सारा प्यार फील कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ है, शायद डिवाइन ने उनको रियलाइज़ करवाया है कि आप ही उनका ट्रू लव है और अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं और आपके पास एक कम्युनिकेशन लेकर के आना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए फील कर रहे हैं और वो आपके पास आना चाहते हैं। वो काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तो हो सकता है वो दूर से भी आपके साथ हो सकता है काफ़ी सारे लोग हो सकता है वो अब्रॉड में हो कहीं पे भी, तो वहाँ से भी आपको ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, वो कुछ उन्होंने ऐसी चीज़ें हैं जिनका वो वेट कर रहे हैं, या उन्होंने पास्ट में कोई चीज़ ऐसी थी जो शायद एफर्ट में कमी रह गई थी, अब वो कुछ ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो कि वो अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं, या पेंटिकल से रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, तो अब वो जॉब उनके पास है या फिनेंशियली वो अब स्ट्रांग है, इस लायक है कि वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, इसलिए वो अब वापस आना चाहते हैं आपके पास। पास्ट में हो सकता है आप लोगों के साथ किसी तरीके का कोई बैलेंस ना रहा हो, उन्होंने बैलेंस रखा हो, अपनी किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दी आपके ऊपर, तो अब वो अपनी उस गलती को सुधारना चाहते हैं और आपको पास आकर के वापस अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है नीचे, तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं उनके पास्ट में वो कंफ्यूज रहे हैं। ठीक है, पास्ट में वो कंफ्यूज रहे हैं। अब तक हमारे पास कप्स का कार्ड नहीं आया है, कप्स का कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एनर्जी, क्योंकि बाकी कार्ड बहुत खूबसूरत है, मुझे जो एक वाइब आ रही है, मैं ऑनेस्टली अगर बोलूँ आप लोगों को, तो ये जो रीडिंग है ना बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है, आपको लव ऑफर आ रहा है, आपके लिए किस्मत का पहिया घूम रहा है, आपको मैरिज प्रपोजल आ सकता है, फैमिली के लिए प्रपोजल आ सकता है, आपके साथ न्याय होगा, लेकिन ये न्याय आपके पार्टनर की तरफ से कम, आप डिवाइन की तरफ से आपके लिए ज़्यादा है। ठीक है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए ज़्यादा दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल है, क्योंकि अब आपके पार्टनर मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक स्टेबल हो गए हैं। हो सकता है पास्ट में कुछ लोगों के लिए रिजोनेट करेगा कि फाइनेंशियल रीज़न रहे हो आपको छोड़ के जाने का, तो अभी वो हैं इस लाइफ कि वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, इसलिए अब वो आपके पास वापस आ रहे हैं। अब हम इसमें से थोड़ा सा एंजल आंसर्स देख लेते हैं। आप चाहें तो इसमें से कोई क्वेश्चन है आप अपने माइंड में कर सकते हैं, तो हो सकता है कोई यस और नो में आपका आंसर भी आ जाए आपके सवाल का। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप अपने माइंड में दोहरा सकते हैं अपने लिए। तो हम इसमें से एंजल आंसर्स से पूछ लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए आपकी क्या गाइडिंग है, गाइडलाइंस है, या कोई भी जो उनके सवाल हैं उनके सवाल का जवाब प्लीज़ दीजिए। हम 3 कार्ड निकालेंगे खाली। ओके, एक ही तरीके के कार्ड आए हैं ये तीनों। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली। ठीक है, बॉटम का कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली, तो काफ़ी आपके कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ पे भी आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों में कम्युनिकेशन की कमी है, उसकी ज़रूरत है आपके रिलेशन में। अच्छा, ये 3 तरीके के कार्ड हैं, 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो भी क्वेश्चन आपका था, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अपने माइंड में रखा है, तो उसके लिए 3 अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का आंसर हो। मज़े की बात देखिए, आप तीनों में एक ही चीज़ है। ठीक है, कार्ड रेंडमली निकाले गए हैं, लेकिन तीनों में देखिए, कुछ लोगों के लिए होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एंड इन द नियर फ्यूचर। ओके, तीनों कार्ड एक ही हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने क्वेश्चन किसी टाइम को लेकर के किया है, या तो आपने ये किया है कि आपको कब तक प्रपोजल मिलेगा, या कब तक उधर से कम्युनिकेशन आएगा, या क्या है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पे लग रहा है। आपके साथ जो भी चीज़ें होंगी, आपके साथ न्याय होगा, कम्युनिकेशन आएगा आपकी तरफ, तो वो अलग अलग लोगों के लिए 3 डिफरेंट तरीके के लोग हैं, डिफरेंट एनर्जीज हैं, उनके लिए है। कुछ लोगों के लिए कुछ फ्यू वीक्स के अंदर आएगा, कुछ लोगों के लिए फ्यू मंथ्स पे आएगा, और कुछ लोगों के लिए नियर फ्यूचर, मतलब सबके लिए जल्दी ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है इस चीज़ के लिए। आइए अब हम यहाँ पे कुछ हैंड रिटन मैसेज ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमको बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हमको देख रहे हैं, पाइल 1 के लिए, उनके पार्टनर का, उनके लिए क्या मैसेज है, या आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, बस ओके। सबसे पहला जो पॉप आउट हुआ है वो है लव। ऑब्वियसली बात, लव इन द एयर, लवर्स का कार्ड आया हुआ है, तो प्यार तो है। ठीक है,
सेकेंड हमारा कार्ड जो आया है वो आया है मिसिंग योर स्माइल। आपके पार्टनर आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, हार्ट चक्रा, ये गाइडलाइन, ये आपके लिए एक एडवाइस है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है प्यार आप फील नहीं कर पा रहे हैं, तो अपना हार्ट चक्रा पे काम करिए, प्यार आप फील कर पाएंगे, प्यार को रिसीव कर पाएंगे। तब आप हार्ट चक्रा पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। चक्रास क्या होते हैं उसके लिए आप चक्रा बैलेंसिंग वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको पता चलेगा। हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं और उनको हीलिंग करने का मेडिटेशन का एक तरीका होता है, तो वो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए और वहाँ से अपने चक्रास को बैलेंस करिए। ठीक है, हार्ट चक्रा। आई एम स्टक, कुछ लोगों के पार्टनर के लिए ये हो सकता है कि वो कहना चाहते हैं आई एम स्टक, वो अभी तक फंसे हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें। ठीक है, फैमिली इशू। ओके, ज़्यादातर लोगों के लिए एक चीज़ रहेगी यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी यहाँ पे आया था। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी कि उनके घर में कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं। ठीक है, हो सकता है फैमिली राजी ना हो आप लोगों के रिलेशन के लिए, जो भी रीज़न है, तो उसकी वजह से उन फैमिली इश्यूज़ में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं और वो कहना चाहते हैं कि वो स्टिक हैं, बट ही और शी इज़ हैविंग लव इन देयर हार्ट फॉर यू एंड आपकी स्माइल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, बी काइंड। डिवाइन आपको कहना चाहती है कि थोड़े से काइंड रहिए, लोगों के लिए भी रहिए और अपने पार्टनर के लिए भी रहिए, क्योंकि हो सकता है उनकी फैमिली के इश्यूज़ हैं या कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको समझना भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है। हम हर बार किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, सैक्रल चक्रा। ठीक है, चक्रास बैलेंस करने के लिए बहुत स्पेशली आपको बोला जा रहा है, तो चक्रा आपको बैलेंस करना है, सैक्रल चक्रा बैलेंस करना है, हार्ट चक्रा बैलेंस करना है अपना। ठीक है, सेक्सी, आप अपने पार्टनर को बहुत सेक्सी लगते हो। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत सेक्सी लगते हो आप उन्हें, बहुत, वो तो दिख ही रहा है। नाइट ऑफ वेंट्स का जो भी हमारे मैसेजेस आते हैं वो हमेशा हमारी रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हैं। तो ठीक है, वो फिजिकल अट्रैक्शन आपसे फील कर रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वेंट्स की ओवरऑल एनर्जी थी हमारी। ठीक है, लवर्स भी एक बॉन्ड फील कराता है, वही चीज़ है। तो आप उनको बहुत प्यार है उनके लिए, वो बहुत सेक्सी दिखते हो उनको, वो आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं, लेकिन वो स्टक हैं और उनकी फैमिली इशू है। और डिवाइन आपको कहना चाहती है कि आप अपने हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा को बैलेंस करिए, बी काइंड रहिए, लोगों के लिए रखिए। पक्षियों को, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो छत पे जाइए या गार्डन में जाइए, थोड़ा सा पानी रखिए, दाने रखिए उनके लिए कुछ, ताकि आप जिस तरह से अपनी काइंडनेस आप शो करना चाहते हैं उनको करिए। जानवरों के लिए करिए, पक्षियों के लिए करिए, लोगों के लिए करिए, जिन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं उनको करिए, क्योंकि प्यार देंगे तो प्यार आपको वापस ज़रूर आएगा आपकी ज़िंदगी में। तो ये थी हमारी एक छोटी सी रीडिंग हमारे पाइल 1 के लिए। उम्मीद है आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर रेजोनेट करिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर कि क्या रेजोनेट किया और क्या नहीं किया। तो बाय बाय, और नेक्स्ट पाइल पे मिलते हैं। चलिए अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पाइल के लिए, जो कि थी हमारी येलो नेल पॉलिश सेकेंड पाइल, और हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर और जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिन्होंने सेकेंड पाइल सेलेक्ट किया है, उनके पार्टनर उनके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें क्लियर आंसर दीजिएगा। जो भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमको देख रहे हैं, जिन्होंने सेकेंड पाइल चूज़ करा है, उनके पार्टनर उनको लेकर के उनकी करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है, उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। स्पेशली हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको लेकर के इस वक्त उनकी करंट फीलिंग क्या है। ओवरऑल एनर्जी हमारी द एम्प्रेस की आई है, पर मैं कुछ क्लैरिफायर नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी हैवी एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी हैवी एनर्जी। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, क्लैरिफायर दीजिए कि 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है।
प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके 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 ओके। क्वीन ऑफ कप्स किसके लिए आया है? क्वीन ऑफ कप्स किसके लिए आया है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइव ऑफ कप्स क्यों आया? थोड़ी सी हैवी एनर्जी हो गई है, तो मैं वो हैवीनेस फील कर पा रही हूँ। एकदम पाइल 1 से एकदम अपोजिट रीडिंग है ये। प्लीज़ डिवाइन हमारे बताइए कि ये 5 ऑफ कप्स क्यों आया है। एस ऑफ काफ़ी पेज वाली एनर्जी है, काफ़ी पेज वाली एनर्जी इसमें काफ़ी आई है। ओके, स्टैंड किसके लिए लेना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए 7 ऑफ वेंट्स किसके लिए आया है? प्लीज़ डिवाइन बताइए 7 ऑफ वेंट्स किसके लिए आया है? द हर्मिट and the chariot. थोड़ी सी हैवी एनर्जी है, परेशान नहीं हुई है, करंट फीलिंग है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इस रीडिंग में क्या है। ठीक है, पाइल 2, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ही पेन में है। ठीक है, बहुत पेन है। 3 ऑफ सोर्ड्स है। 3 ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है तीनों पार्टी तकलीफ में रही है, आप भी, आपके पार्टनर भी और थर्ड पार्टी भी। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनका काम हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, सोशल स्टेटस हो सकता है, कोई एक्चुअल पर्सन हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग होगी, तो जो आपसे रिजोनेट करे उसके हिसाब से आप लीजिए। ठीक है, तो इस वक्त जो स्टोरी यहाँ पे निकल के आ रही है वो ये है कि रिग्रेट वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की। इस वक्त आपके पास ना पर्सन जो है वो बहुत रिग्रेट में है। ठीक है, वो आपको द एम्प्रेस की पोजीशन में देख रहे हैं। ठीक है, वो आपको द एम्प्रेस की पोजीशन में वो देख रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पे श्योर है कि यहाँ पे जो लोग भी देख रहे हैं, आपकी एनर्जी में थर्ड पार्टी यहाँ पे ज़रूर थी। और थर्ड पार्टी में सिर्फ यही नहीं कहूँगी कि फैमिली ही थी, काफ़ी सारे लोगों के लिए रिजोनेट करेगा कि यहाँ पे चीटिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी हैं और सभी के लिए है। तो कोई पड़े, वेंट्स की एनर्जी यहाँ पे भी काफ़ी है, वेंट्स और स्वॉर्ड्स यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी हैं, कप्स भी हैं वेंट्स पे, तो सारे ही साइन है। तो जोडिएक साइन की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, सभी साइन के लिए है ये रीडिंग। तो यहाँ पे जो हुई है चीज़ें वो ये हुई है कि पास्ट में आपको चीटिंग मिली है, आपके साथ धोखा हुआ है, दुखी आप भी हैं, आपके पार्टनर। काफ़ी सारे लोग जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो इस वक्त सच में पेन में है, क्योंकि ये एनर्जी इस तरीके की है। और आपकी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत हैवी एनर्जी है। मुझे सडनली पाइल 1 जो थी वो बहुत ही हैप्पी एनर्जी थी, और ये एकदम से सडनली उसके जस्ट अपोजिट है ये एनर्जी। जो भी हमारे पाइल 2 देख रहे हैं व्यूअर्स, उनकी कंडीशन ये है कि आप बहुत पेन में हैं, लेकिन आपके पार्टनर भी पेन में है, वो भी दुखी हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया है। ठीक है, किसी भी अन्य महिला या पुरुष के लिए उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे सुगर कोटेड बात नहीं करूँगी, ये चीज़ें सुनना बहुत तकलीफ देह होता है, लेकिन जो रियलिटी है उसको सुनने के लिए ही आप यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो एकदम से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप रियलिटी सुनने के लिए ही आए हैं, उन चीज़ों को आप सुनिए। ठीक है, धोखा मीठा मैं अगर बोल दूँ कि सब कुछ अच्छा है तो नहीं, वहाँ ऐसे नहीं होगा। ठीक है, हम सुगर कोटेड कुछ भी अगर आपको बोल भी देंगे अच्छा, तो मेरे अच्छा बोलने से चीज़ें अच्छी नहीं हो जाएंगी। तो आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, एक रियलिटी चेक आपके पास होना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए हमारे साथ जो रेजोनेट करेगी वो रीडिंग ये है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी दो आई हुई है, यहाँ पे द फूल है। ठीक है, फिर यहाँ पे एस का आया है। तो एक चीज़ ये हुई है जो पूरी एनर्जी है कि काफ़ी सारे लोग जो भी आपके पार्टनर रहे वो काफ़ी इमेच्योर रहे हैं। ठीक है, और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही इंडिकेशन करती है कि वो काफ़ी इमेच्योर रहे हैं। थोड़ा सा उनके अंदर ये चीज़ रही है, फ्लर्टी नेचर उनका रहा होगा, फ्लर्टिशियस रहे होंगे बहुत ज़्यादा, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते होंगे बहुत ज़्यादा। पास्ट में उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है। ठीक है, आपको हार्ट ब्रेक दिया है, आपको 3 ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन में पहुंचाया है उन्होंने आपको,
आपको इस तरीके से पेन दिया है उन्होंने, ठीक है, लेकिन उनको भी मिला है वहां से, ठीक है। चीटिंग का कार्ड है ये, चीटिंग दो तरीके से, उनको भी चीटिंग मिली है वहां पे, ठीक है। अब उनको क्या लग रहा है कि अब उनको ये चीज, आपका प्यार जो है वो याद आ रहा है उनको वापस, ठीक है। उनको अब आपका प्यार याद आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। ये जो क्वीन ऑफ वेंट्स थी, ये क्वीन ऑफ वेंट्स कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो उनकी लाइफ में आई, जिसकी वजह से उन्होंने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग करी। लेकिन इस क्वीन ऑफ वेंट्स से इनको भी धोखा दिया है और इनको भी ये पेन मिला। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड जब भी आता है ये इंडिकेशन करता है कि तीनों ही पार्टी को तकलीफ हुई है, ठीक है। धोखा सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ है, धोखा दोनों के साथ ही है, चाहे इन्होंने इसको दिया हो, चाहे इस थर्ड पार्टी ने इन्हें दिया हो, पर कंडीशन ये है कि इनको ये भी पेन में है, ठीक है। अब इन्हें ये क्वीन ऑफ कप्स याद आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स हैं आप, मेल या फीमेल पे नहीं जाइएगा, एनर्जी हमेशा जेंडर बेस्ड नहीं होती है, एनर्जी बेस्ड होती है ये टैरो रीडिंग। तो ये क्वीन ऑफ कप्स हैं आप, अब आपका प्यार इनको याद आ रहा है, ठीक है। और अब ये स्टेबिलिटी लेकर के, हो सकता है ये काफ़ी इमेच्योर रहे हो उस वक्त और आपको ऑफर नहीं किया हो, इन्होंने किसी और के उसमें चले गए, ये कंफ्यूज रहे, ये डिसीजन नहीं ले पाए और ये किसी और के पास चले गए। लेकिन अब इन्हें अपनी उस बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा है और इनको गलती, उनको वहाँ से पेन भी मिला है। अब इनकी कंडीशन क्या हो रही है मैं अब बताऊँ। अब इनकी कंडीशन द एम्प्रेस की पोजीशन, अब आप इनको, बहुत हो सकता है मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो बहुत ही स्टेबल सिचुएशन में, बहुत स्टेबल सिचुएशन में है। अब इनको आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रेग्नेंट लेडी हो का से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, उन्हें वो हर चीज़ उनमें दिख रही है, मदरली नेचर उनको दिख रहा है आपके अंदर, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स भी मदरली नेचर को शो करता है और साथ में यह एम्प्रेस भी वही चीज़ शो करती है, जिसके पास सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है, केयर है, प्यार है, पैसा है, हर तरीके से अबंडेंट है वो। तो अब वो आपको बहुत अबंडेंट दिख रहे हैं, ठीक है। अब उनकी कंडीशन क्या हो रही है, दो हमारे पास एस के कार्ड आए हैं, वो आपकी तरफ एक प्यार भरा प्रपोजल भी लेना चाहते हैं और साथ में आपके लिए फिजिकली भी बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। वो दोनों ही तरीके से बहुत सारा प्यार आपके लिए भी लेकर आना चाहते हैं, सेक्सुअल एनर्जी भी है, उनको फील हो रही है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी उनको हो रहा है, वो अट्रैक्शन वाला भी अपना शो पॉइंट बताना चाहते हैं आपको। सेकंड चीज़, आपके लिए एक प्यार जो आ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है उनका प्यार जो आपके लिए, वो आपको देना चाहते हैं। देखिए क्वीन ऑफ कप्स के जस्ट नीचे हमारा जो आया है वो आया है हमारा एस ऑफ कप्स, ठीक है। और क्वीन ऑफ कप्स का जो हमने क्लैरिफायर निकाला था उसमें भी हमारा जो पेज ऑफ वेंट्स आया था। पेज की एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर तो होती है, तो काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो थोड़े से कम एज के हों, ये चीज़ हो सकती है आपकी। तो अब आपके पार्टनर को क्या हो रहा है, जो उन्होंने भविष्य पास्ट में उन्होंने जो गलती करी थी अब उनको हो रहा है रिग्रेट, ठीक है। अब 5 ऑफ कप्स की पोजीशन में है और अब वो उस गलती को, जो प्यार भरा कप वो छोड़ के गए थे क्वीन को, अब वो उन्हें याद आ रहा है और अब वो प्रे कर रहे हैं गॉड से कि किस्मत का पहिया बदल जाए, किस्मत का पहिया घूम जाए और उनके फेवर में आ जाए और वो आपके लिए ऑफर लेके आना चाहते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 कार्ड आए हुए हैं जी हमारे ऑफर के, 3 ही बहुत सारे कार्ड हैं हमारे पास जो ऑफर के हैं। एस ऑफ कप्स है हमारे पास, पेज ऑफ वेंट्स है हमारे पास, पेज ऑफ पेंटिकल्स है और एस ऑफ वेंट्स है। स्टेबिलिटी की थोड़ी सी अभी भी कमी दिखाई दे रही है, हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी कमी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए होगा क्योंकि एस का कप का भी है कार्ड, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमें कोई किंग का कार्ड नहीं आया है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी अभी भी आप लोगों में एक एज गैप हो सकता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अभी भी जो एनर्जी है द फूल की एनर्जी है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, क्योंकि हमारे पास जब हमने स्टैंड लेने का कार्ड जो हमने लिया था, क्योंकि ये जो हमारा कार्ड होता है सेवन ऑफ वंड्स का कार्ड हमारा आया था, 7 ऑफ वंड्स का कार्ड में जो हमने क्लैरिफायर लिया था, द चैरियट आया था, द हर्मिट आया था, ठीक है। हर्मिट भी आपकी एनर्जी को शो करता है कि वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बारे में विचार कर रहे हैं जो उनसे हुई हैं, पहले गलतियां हुई उनके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होता है, चैरियट का कार्ड होता है एक्शन को सोचा, वो प्लस माइनस किसी भी चीज़ के दोनों एक्सपेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, और वो एक्शन लेना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन का शो करता है और वो आपके लिए 7 ऑफ वेंट्स जो कार्ड होता है ये होता है स्टैंड लेने का कार्ड होता है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन, क्योंकि जस्ट ऑप्शन के ऊपर आया था ये कार्ड, तो ये चीज़ होते पास्ट में हो सकता है उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, तो अब उन ऑप्शंस को, ठीक है, या वो कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन भी शो करता है। ऑप्शंस के अलावा बहुत सारे ऑप्शन का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारे लड़के थे या बहुत सारी लड़कियां थी, यही नहीं होता है। ऑप्शन का मतलब यहाँ पे देखिए आप डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब इसमें उनका कोई दूसरे उनके पास और लव और मैरिज प्रपोजल्स भी हो सकते हैं, साथ में उनका पैसा हो सकता है, उनका कैरियर हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, या और बहुत सारे कोई एडिक्शन हो सकता है किसी तरीके का, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो इन चीज़ों में कंफ्यूज रहे जिनकी वजह से आपको डिच करके गए थे।
अब वो क्या करते हैं, द फूल की कंडीशन में है। अब वो कुछ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए जो एनर्जी दिख रही है बहुत इमेच्योर सी एनर्जी दिख रही है, बहुत स्टेबल नहीं है आपके पार्टनर। हो सकता है वो एज कम हो उनकी, तो लेकिन अब जो भी है एक चीज़ क्लियर है कि वो अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। अपनी की हुई गलतियों का उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, अफसोस हो रहा है उन्होंने जो पास में आपके साथ किया, और अब वो चाह रहे हैं डिवाइन से कि अब किस्मत का पहिया घूमे, और वो अब ज़्यादा नहीं सोचना चाहते हैं, अब वो आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग लेना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो नहीं सोचना चाहते कि क्या होगा। द फूल का कार्ड होता है, वो कुछ भी करके बस उसे, बस अब ये जगह छोड़नी है, स्टेप लेना है। उसको नहीं फर्क पड़ता है कि वो कहाँ जाएगा, गिरेगा या बचेगा या क्या होगा, उसको नहीं फर्क पड़ता है, बट वो स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए। तो ये है एनर्जी आपकी यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा किसी चीज़ की वो नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम इसको कंपाइल करें तो कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर को अपनी पास्ट में आपके साथ चीटिंग हुई है, पर उनको चीटिंग बैक में भी मिली है। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, कर्मा उनको हिट बैक किया है और उनको भी तकलीफ में मिली है, वो भी तकलीफ में है। उन्होंने आपसे चीटिंग करी थी, उनके साथ किसी और ने चीटिंग करी है, बहरहाल वो खुश नहीं है। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, थर्ड पार्टी भी पेन में है। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इंडिकेशन होता है तीनों पार्टी पेन में है। अब क्या कंडीशन हो रही है, उनको रिग्रेट हो रहा है, लेकिन अब वो आपके प्यार को फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और किसी भी तरीके से आपके पास वापस आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक बहुत इमेच्योर एनर्जी है, अभी बहुत स्टेबिलिटी उनके अंदर नहीं है। तो ये चीज़ ये भी हो सकता है कि उनकी एज कम है, तो शायद इससे ज़्यादा वो अभी सोच ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब आप अपने कुछ क्वेश्चंस आपके मन में कर सकते हैं। अब हम एंजल गाइडेंस लेंगे, कुछ एंजल आंसर्स लेंगे, तो आप अपना कोई भी क्वेश्चन अपने माइंड में दोहरा सकते हैं किसी भी तरीके का, उसका यस और नो आंसर भी आपको मिल सकता है, और बाकी एंजल्स आपके लिए क्या आंसर देंगे वो होगा। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमको पाइल 2 सेलेक्ट किए हैं, वो जो भी आंसर उनके क्वेश्चन उनके माइंड में है, उसका जो भी आंसर है आपके पास है, प्लीज़ उन्हें दीजिए, उनको गाइडेंस दीजिए। या बहुत अच्छी रीडिंग जैसी आई है हमारी, उसी रीडिंग से रेजोनेट कर रिकंसीडर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि जैसे अभी भी हमें जो दिख रहा है, वो बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि जो भी आपके पार्टनर हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है, या उनकी अभी भी बहुत इमेच्योर सी एनर्जी है, तो डिवाइन आपको एक चीज़ और बोलेगी कि वो प्रपोजल तो आपकी तरफ आने वाला है, 100% प्रपोजल आपकी तरफ आएगा। ठीक है, तो प्रपोजल आपके पास आएगा, तो डिवाइन आपको एक चीज़ यही बोलना चाहती है कि क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपके साथ दिया, तो अभी भी वो इमेच्योर कंडीशन में ही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको डिवाइन एक चीज़ एक बोलना चाहती है कि रिकंसीडर, एक बार फिर से सोचिए उस चीज़ के बारे में। अब ये रिकंसीडर दोनों तरह से हो सकता है, ये सबके लिए अलग अलग होगा। अगर आपके पार्टनर ने सिर्फ आपको धोखा ही दिया है, ठीक है, बेवजह धोखा दिया है, चीटिंग करी है, किसी और के लिए छोड़ा है, पैसों के लिए छोड़ा है, या उनका बिहेवियर सच में आपको लगता था कि बहुत टॉक्सिक था, तो डिवाइन आपको ये कहना चाहती है कि आप दोबारा इस रिश्ते के बारे में सोचिए कि क्या सच में ये रिश्ता आपके लिए सही है या नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में आपको सोचना है। और अगर किसी ने गलती की है, हो सकता है क्योंकि वो इमेच्योर थे, तो कई बार आदमी को नहीं समझ आता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे चीज़ें समझ नहीं आती हैं। ठीक है, या किसी प्रेशर में आ गए, क्योंकि काफ़ी इमेच्योर एनर्जी है, तो हो सकता है एज कम रही हो, तो उस कंडीशन में आपके अंदर, किसी की भी इंसान के अंदर इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। ठीक है, हो सकता है आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, सामने वाले के अंदर ना रहे, तो इस बात को भी आपको रिकंसीडर करना है कि क्या आप एक मौका और देना चाहते हैं, या उनको देना अगर बनता है तो प्लीज़ उनको मौका दीजिए एक बार खुद को साबित करने का। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन, वो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से देखिए कि क्या पार्टनर का आपका बिहेवियर आपके किस तरीके का रहा है आपके साथ पास्ट में, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको रिकंसीडर करना है, एक बार फिर से सोचना है। और जो हमारे बाकी के कार्ड आए हैं ये भी बहुत खूबसूरत हैं, हमारी एनर्जी को ही वो करते हुए हैं। अब इसमें आपके लिए आता है, डिवाइन आपको कह रही है देयर इज समथिंग बेटर। ठीक है, तो देयर इज समथिंग बेटर को भी हम दो चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जैसे जिन लोगों के लिए रिकंसीडर आ रहा है कि उन लोगों को लग रहा है कि नहीं, उनके पार्टनर का बिहेवियर उनके लिए बहुत ही टॉक्सिक था, तो आपको रिकंसीडर करना है, तो आपके लिए कुछ बेटर आप डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पेज के जो पेज और एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वेंट्स हो सकते हैं, तो हो सकता है ये कुछ नया प्रपोजल भी आप लोगों के लिए हो सकता है। हो सकता है डिवाइन आपको आपके साथ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो डिवाइन आपकी तरफ एक कंपेंसेट कर रहा है उन चीज़ों को, कि हो सकता है कोई नया प्रपोजल भी हो। ठीक है, क्योंकि एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वेंट्स हमारे आए हैं, तो हो सकता है कोई कुछ लोगों के लिए वो होगा कि जिनके पार्टनर का बिहेवियर बहुत टॉक्सिक उनके लिए रहा है, तो ये नया प्रपोजल भी आपकी तरफ आ सकता है, या
काफ़ी सारे लोगों के लिए चीज़ होगी, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर ही काफ़ी है। 70% लोगों के लिए ये चीज़ रहेगी कि आपके वही पार्टनर एक नए रूप में आपके पास वापस आएंगे और शायद आपसे अपोलोजाइज करें, ठीक है। तो जो भी होगा आपके लिए कुछ बेटर होगा। तो ये डिवाइन को आपको ये चीज़ मान के चलनी है। बिग हैप्पी चेंजेस, मतलब कैसे भी हो, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आए या पुराना ही आपकी ज़िंदगी में मॉडिफाई होकर के आता है, दोनों ही सूरत में आपके लिए एक चीज़ है कि बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है और डिवाइन के लिए खुद को सरेंडर कर लेना है, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आप लोगों में किसी किसी को हो सकता है किसी तरीके का कोई हेल्थ इशू हो, तो डिवाइन आपको बोल रही है कि आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। या कुछ लोग हमारे पार्टनर जो हैं पूरे टाइम अपने पार्टनर के बारे में सोच सोच के अपना हालत ख़राब करके रखे हुए हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है कि आप अपनी हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। या आपके पार्टनर की फैमिली में या आपके घर में किसी तरीके का कोई चीज़ है, उससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था, तो वो हेल्थ इंप्रूव हो रही है, ठीक है। ये है। अब आइए हम फटाक से एक बार ये देख लेते हैं कि आपके प्लीज़ डिवाइन में बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स या सब्सक्राइबर हमको देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज इस वक्त देना चाहते हैं, या आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो भी हमारे पाइल 2 सिलेक्ट किए हैं। थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इंट्यूशन होती है, मन जब तक करता रहता है लेते रहते हैं। क्राउन चक्रा, ठीक है, आपको अपना क्राउन चक्रा रिकंसीडर का कार्ड आया था आपके लिए, ठीक है। और तो इसीलिए आपको अपना क्राउन चक्रा एक्टिवेट करना है। दिमाग चलाओ अपना। चक्रा बैलेंसिंग, जैसे मैंने पहले भी रीडिंग में फाइल में बताया था कि चक्रा बैलेंसिंग वाले वीडियोस होते हैं, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए और वहाँ से अपने चक्रास को बैलेंस करिए आप अपने, ठीक है। थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, ठीक है। चक्रा बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दोनों ही उसमें आया था। ऑनेस्ट, आपके लिए एक डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है कि आप ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। आपको चीटिंग किसी और ने की है, उनके साथ उनको उनका कर्मा मिल गया है, उन्होंने तकलीफ आपको दी थी, उनको तकलीफ मिल गई है, तो आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको ये सब नहीं करना है। एक सॉन्ग आया है, हम बाद में बोलेंगे इसको, हाँ पहले हम देखेंगे। स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की आपको बेसिकली आपको ज़रूरत भी है, क्योंकि ये बहुत पेनफुल कंडीशन है। पेनफुल कंडीशन, जब भी हमारी ज़िंदगी में दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो खुद को हील करना बहुत ज़रूरी होता है, और हीलिंग का सबसे बेस्ट वे होता है स्पिरिचुअल होना। तो खुद को स्पिरिचुअल करिए, डिवाइन को खुद को सरेंडर कर दीजिए, और थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ध्यान लगाइए खुद को, और डिवाइन पर भरोसा रखिए कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होगा सब अच्छा होगा, ठीक है। ब्रेव होने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर वापस आए, आपसे माफ़ी मांगे, तो माफ़ करने के लिए भी आपको ब्रेव होने की ज़रूरत है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए भी आपको बहादुर बनने की ज़रूरत है, ब्रेव बनने की ज़रूरत है कि आपके पार्टनर गलत थे, तो उस कंडीशन में उनको लेट गो कर दीजिए, उनको जाने दीजिए, उनको भगवान देखेगा, उनका अपना किया हुआ उनके सामने आएगा, और आ भी रहा है उनके सामने, तो आपके लिए डिवाइन ने कुछ अच्छा सोच के रखा होगा, तो आप वो सोचिए और ब्रेव होइए, ठीक है। पूरे टाइम रोते धोते मत रहिए, क्योंकि एनर्जी आपकी भी यही पेनफुल वाली आई है, तो अब उस कंडीशन से आपको बाहर निकलना है। एंग्री, हो सकता है ये हमारे मुझे जो वाइब आ रही है वो हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो एंग्री हैं, ठीक है, वो आपसे गुस्सा है, वो गुस्सा है आप, मतलब उन लोगों से ये एनर्जी मुझे आपकी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, कि आप गुस्सा हो सकता है कुछ लोगों को डिवाइन पे भी गुस्सा आ रहा हो सकता है अपने पार्टनर पे भी गुस्सा आ रहा हो, तो गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। अपना क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा बैलेंस करिए, स्पिरिचुअल होइए, ब्रेव बनिए अपनी चीज़ों को, और सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। मिस यू, आप तो मिस करेंगे ही, रिग्रेट है उनके अंदर, वो तो दिख ही रहा है, ठीक है, वो आपको पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि वो आपको मिस कर रहे हैं। फॉरगिव आ गया ना, माफ़ी वाले कार्ड, रिग्रेट वाला मैसेज हमेशा वही आते हैं जो कार्ड में आता है, तो वो आपसे माफ़ी मांगेंगे आकर के, और आप माफ़ करिए दोनों ही सूरत में, मतलब दोनों ही सूरत में। गर्ज नहीं रखना है अपने दिल पे आपको, आप उन्हें माफ़ करके, अगर आपको लगता है कि गलत है तो उनको माफ़ करके उनके साथ कर्मा नहीं क्रिएट करना है आपको, उनको माफ़ कर दीजिए, उनको अपनी जर्नी पे जाने दीजिए, आप अपनी जर्नी पे निकल जाइए, ठीक है, सेपरेट। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक था, कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो उसके लिए आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, ठीक है। ये चीज़ डिवाइन आपको देनी, माफ़ी दोनों ही सूरत में आपको देनी है। चक्रा हीलिंग, ठीक है, आपके चक्रा बहुत इम्बैलेंस है। हमारे जो भी व्यूअर्स इस वक्त पाइल 2 सेलेक्ट किए हैं, वो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, रियली बहुत तकलीफ में हो, इतना पेन में होने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन फील, मुझे बहुत हैवीनेस फील हो रही है हार्ट में अपने। तो क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, चक्रा हीलिंग की आपको ज़रूरत है, आपको सारे ही चक्रा अपने बैलेंस करने हैं, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है। सॉरी, फॉरगिव का कार्ड आ गया, सॉरी का कार्ड आ गया, क्या चाहिए यार, बस माफ़ी आने वाली है, टेंशन मत लो, खुद को रेडी करो, एकदम स्मार्ट बन जाओ, और सॉरी आ रहा है आपके पास, ज़रूर आएगा, ठीक है। डोंट इग्नोर,
और डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि वो आपके साथ हर वक्त हैं। आपको जो भी हो सकता है, आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर नंबर्स दिख रहे हों, कुछ फेदर्स दिख रहे हों, बटरफ्लाइज दिख रही हों, किसी तरीके की कोई सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही है, तो उस कंडीशन में उनको इग्नोर नहीं करना है। उस साइन को देखिए, उनको जाके डीकोड करिए, उनके मीनिंग निकालिए, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए, ठीक है। डोंट इग्नोर। और अपने पार्टनर को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर माफ़ी वाफ़ी मांगने आते तो कर देना यार, क्या फ़र्क पड़ता है, बड़े लोग हो आप, छोटे मोटे लोगों को कर देते हैं माफ़ी यार, बेवकूफ़ टाइप। वैसे भी पेज की एनर्जी है, लोल टाइप का ही बंदा है। सॉरी यार, मतलब बुरा नहीं मानना, बट सच्चाई है ये क्योंकि सारे पेज की एनर्जी है, तो ऐसे लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। वेट, डिवाइन आपको थोड़ा सा कहना चाहती है कि थोड़ा सा वेट करो, सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। ऑब्वियसली अच्छा हो गया यार। और अब एक गाना है आपके लिए, बड़ा अच्छा सा गाना है, पता नहीं क्यों आया मेरे अंदर, आ गया अखियों में अखियाँ डाल के मेरी ले गई दिल निकाल के। तो आपके पार्टनर आपके लिए एक सॉन्ग है, और बड़ा प्यारा सा सॉन्ग है ये, हमारे ज़माने का ही है, पर हमने उस ज़माने में नहीं सुना था, हमने अभी अभी सुना थोड़ा टाइम पहले। तो सॉन्ग है अखियों में अखियाँ डाल के बैरी ले गई दिल निकाल के, से एक बार सुनिएगा ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा। तो ये थी हमारी छोटी सी उम्मीद, छोटी तो नहीं, थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी सी थी, काफ़ी टाइम के बाद हुई। तो इतना सा कम्युनिकेट करना मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ में। और रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी होगी। सबसे पहले चक्रा बैलेंस करिए, पॉजिटिव रहिए, सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को, जो होना है वो होगा यार, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, खुद पे काम करिए। सॉरी आने वाला है आपकी तरफ, अपने ऊपर ध्यान दो, अपना थोड़ा सा अपना हेल्थ को अपनी इम्प्रूव करो, थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ, ताकि सामने वाला जब बंदा आए ना तो उसको रिग्रेट हो, सच्ची में और ज़्यादा रिग्रेट होना चाहिए, अरे मैं क्या छोड़ के गया था, ठीक है, इस टाइप की फीलिंग आनी चाहिए। तो खुश रहिए। और रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करी है तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थोड़ा सा ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर भी छोड़ दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए यार, पॉजिटिव ना सही नेगेटिव ही कर दो, पर कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, होपफुल, खुश रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।